नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो भी सरकारी कर्मचारी हैं या जिन विभाग में वो काम करते हैं उनके वेतन के बारे में बताऊंगा। यानी जो भी सरकारी नौकरी में है और किस विभाग में कितना आपको सैलरी दिया जाता है उसकी जानकारी आपको A to Z तक मैं आपको बताऊंगा कि कितने लेवल में उनको मिलता है। आपने बहुत बार सुना होगा, अगर आपने सरकारी फॉर्म के लिए अप्लाई किया होगा तो उसकी जानकारी में आपने सुना होगा कि पे लेवल 3, पे लेवल 4 तक की वेतन मिलते हैं। तो अगर ये पे लेवल क्या है और ये पे लेवल कितना से कितना तक मिलता है और किन कर्मचारियों को कितना मिलता है उसकी जानकारी यहाँ पर मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कि पे लेवल है जो है वो 1 से 18 तक है। यानी पे लेवल 1, 2, 3, 4, 5 करके सभी वर्गों के अलग अलग कामों में दिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी जॉब वैकेंसी आता है, अगर उसमें आप लोग अप्लाई करते हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट 1 से 18 तक का जो भी वेतन है वो आप सभी को प्रोवाइड करा सकती है। पर वही अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पे लेवल 1 से लेकर 7 तक ही सिर्फ अपने कर्मचारी को वेतन दे सकती है, उससे ज़्यादा का वो वेतन नहीं देती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर दिया गया है कि अलग अलग विभागों के अनुसार अलग अलग वेतनमान निर्धारित किया जाता है और किन आधारों पर निर्धारित किया जाता है वो आप लोग यहाँ देख लीजिए। मैंने एक सूची बनाई है जिसमें आपको एकदम करेक्ट डाटा के साथ दिया गया है कि किन कामों में या किन सरकारी नौकरी में आपको कितना वेतन मिलता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि पे लेवल सैलरी यहाँ पर दिया गया है और यहाँ किन कर्मचारियों को मिलता है वो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है। सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए कि ये जो भी है वो पे लेवल को दर्शा रहा है। यानी पे लेवल 1 में आप लोग देख सकते हैं कि आरंभिक जो वेतन होता है वो 18,000 से शुरू होता है और 56,900 तक जाता है। और किन कर्मचारियों को मिलता है तो MTS, हवलदार, GDS, इसी तरह के अन्य 4th ग्रेड लेवल वाले जो भी काम होते हैं आप लोग जानते ही होंगे, उनको यहाँ पर 18,000 मिलता है। जैसे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें तो नेवी में SSR को मिलता है, उसी प्रकार कारपेंटर वगैरह ये सब निकलता है, उनको यहाँ इस प्रकार का वेतन दिया जाता है। और लेवल 2 की बात करें तो यहाँ पर 19,900 से आरंभिक वेतन है जो 63,200 तक जाता है अंतिम, और इस अनुसार उनका पद भी ऊपर बढ़ता जाता है। इस कारण जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ती है उस अनुसार उनका वेतन में भी बढ़ोतरी किया जाता है। तो 19,900 से लेकर 63,200 तक की वेतन वाली नौकरी आपका LDC हो गया, लो डिवीजन क्लर्क हो गया, और DEO यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, और CHCL। तो CHCL का एक ही पार्ट नहीं है, CHCL के जो नीचे वाले पोस्ट है उसका ये वेतन है। CHCL में जैसे आपका पोस्ट ऊपर बढ़ता जाएगा उस अनुसार आपका वेतन भी बढ़ता जाएगा। और इस प्रकार आप देख लीजिए पे लेवल 3, तो पे लेवल 3 में आपका 21,700 से वेतन शुरू होता है जो कि 69,100 रुपया तक जाता है। और ये DST वाले जो भी हैं ऑफिस अटेंडेंट या कांस्टेबल, उनको ये वेतन दिया जाता है। इसी प्रकार की नौकरी आप और भी देखते होंगे, या अब से अगर कोई भी भर्ती आए तो उसका अगर आप लोग सैलरी में देखिएगा तो वहाँ पर पे लेवल 3, पे लेवल 2, पे लेवल 1 दिया रहेगा। तो आप लोग जान जाइएगा कि हाँ भाई पे लेवल 3 दिया गया है, तो यानी 21,700 से लेकर 69,100 रुपया वेतन मिलेगा। तो इससे ये भी जानकारी आपको मिलती है। और पे लेवल 4 की बात करें तो आपका 25,500 से स्टार्ट होता है जो कि 81,100 रुपये तक जाता है। इन नाविक, कोस्ट गार्ड और इसी तरह के पदों के लिए ये वेतन दिया जाता है। और पे लेवल 5 की बात करें तो 29,200 से 92,300 तक मिलता है जो कि RRB, NTPC या CGL अलग है, CSCL अलग है। तो SSC की नौकरी में भी इतना वेतन आपको मिल जाता है। और वही पे लेवल 6 की बात करें तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, पे लेवल 6 में आपका 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये तक मिलता है। जिसमें कौन कौन से पोस्ट हैं तो आपका दरोगा है, SI है, SSC में जूनियर इलेक्ट्रिक इंजीनियर जो है उनको मिलता है, जूनियर इंजीनियर
उनको यहाँ मिलता है। पे लेवल 7 की बात करें तो पे लेवल 7 जो है वो सेंट्रल सरकार आपको प्रोवाइड कराती है। जैसे सेंट्रल सरकार में आपका हो गया ASO, इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर के जो भी हैं छोटे मोटे पद, उनको यहाँ दिया जाता है। ऐसे तो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स का अलग ही वेतन है, उनका अलग लेवल है, उसको भी मैं बताऊंगा। पर यहाँ जान लीजिए कि पे लेवल 7 में आपका 44,900 से 1,42,000 वेतन दिया जाता है, जिसमें आपका पद आगे बढ़ता है, जिम्मेदारी आगे बढ़ती है, उस अनुसार आपका वेतन भी बढ़ता है। और पे 8 की बात करें, पे लेवल 8 का तो 57,600 से लेकर आपका 1,51,100 रुपये तक मिलता है, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर को मिलता है। और वही अकाउंट ऑफिसर को भी मिलता है, जो अकाउंट में अकाउंटिंग करते हैं उनका। और वही पे लेवल 9 की बात करें तो आपका 53,100 से लेकर 1,67,800 तक मिलता है, जो कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर सुपरवाइजर को मिलता है। इसीलिए मैंने यहाँ एक एरो दे दिया है। और यहाँ पर आपका मिलता है बैंक असिस्टेंट मैनेजर को भी इसी प्रकार का मिलता है, पर उसका अलग ही वेतन होता है यहाँ पर। दोस्तों आपका ये पे लेवल जो 9 है वो आपका BAS यानी बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस को भी ये प्रोवाइड होता है। और बात करें पे लेवल 10th की तो 56,100 रुपया से स्टार्ट होता है, जो कि 1,77,500 तक जाता है, जो कि NPCIL न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जो काम करते हैं उनको मिलता है। एक प्रकार से आप मान सकते हैं कि अनुसंधान केंद्र होता है, उनमें जो वैज्ञानिक काम करते हैं उनको ये वेतन दिया जाता है। और सब इंस्पेक्टर का भी यही वेतन रहता है। और पे लेवल 11 की बात करें तो 67,700 से आरंभ होता है, जो कि 2,18,000 तक जाता है। ये SBI के जो सीनियर ब्रांच मैनेजर होते हैं उनको ये मिलता है। और भी इसी तरह के पद हैं, मैंने कुछ पद को यहाँ पर इनरोल किया है, ज़्यादा अधिक पदों को इनरोल नहीं किया है। और पे लेवल 12 की बात करें तो आपका 78,800 से लेके 2,09,200 रुपये तक मिलता है, जो कि SDM को मिलता है, IAS को मिलता है, IPS को मिलता है। ये मैं लेवल की बात कर रहा हूँ। अगर SDM में लो लेवल है उनको ये मिलता है। वही अगर बात करें IAS की तो IAS में बहुत सारे लेवल होते हैं। जैसे अगर शुरुआत से आप लोग जाइएगा तो उसमें आपका कम वेतन होगा, जैसे जैसे आपका पोस्ट ऊपर बढ़ेगा उस प्रकार आपका वेतन भी बढ़ेगा। तो आप लोग देख ही सकते हैं पे लेवल 12 किनको किनको मिलता है। पे लेवल 13 की बात करें तो पे लेवल 13 आपको यहाँ देख लीजिए कि 1,23,000 से आरंभ है, जो कि आपका 2,15,900 रुपये तक जाता है। एक कॉलेज प्रोफेसर को मिलता है। और इनकम टैक्स के जो हेड ऑफिसर होते हैं उनको ये प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जो बड़े बड़े पदों पर कार्यरत हैं उनको ये दिया जाता है सैलरी। पे लेवल 13। पे लेवल 14 की बात करें तो आपका 1,44,200 से 2,18,200 तक मिलता है, जो कि ड्रग इंस्पेक्टर के होते हैं। और जो यहाँ पर एम्प्लॉय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के उनको भी यही मिलता है। जो PMO ऑफिस में होते हैं हेड उनको ये मिलता है, जो प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं उनको भी यही वेतन मिलता है। और पे लेवल 15 की बात करें तो आपका 1,82,200 से लेकर 2,24,100 रुपये तक वेतन आपका PMO में जो सीनियर IAS ऑफिसर होते हैं उनको ये दिया जाता है। आपने बहुत बार सुना होगा कि उनके लिए जो लिखते हैं भाषण वगैरह वो भी बहुत अच्छे पद पे रहते हैं, तब उनको ये वेतन प्राप्त होता है। और पे लेवल 16 की बात करें तो 2,05,400 से लेकर 2,24,400 तक डॉक्टर IAS लेवल के हेड जो होते हैं उनको ये मिलता है। जैसे आप लोग IAS अधिकारी में देखते होंगे तो किसी को मेडिकल में नियुक्त कर दिया जाता है, जो वो भी IAS ही होते हैं, तभी वो मेडिकल में जो करते हैं आपका इन्वेस्टिगेट करते हैं, देखते हैं कि कौन सा दवाई डेट एक्सपायर है या तरह तरह छापा मारते हैं, जहां उनको ये वेतन मिलता है। और डॉक्टर जो होते हैं उनको भी यही वेतन दिया जाता है, जो सरकारी डॉक्टर होते हैं इंडिया के उनको। और ऐसे तो अलग अलग एम्स में और बाकी हर अस्पताल में अलग अलग वेतन दिया जाता है, पर मुख्यतः यही दिया जाता है आपका पे लेवल 16 है। पे लेवल 17 की बात करें तो ये
बहुत हेड जो ऑफिसर होते हैं उन्हीं को दिया जाता है। 2,25,000 से आरंभ होता है, इसका लास्ट तक का नहीं होता है, इतना ही उनको मिलता है, क्योंकि उम्र भी उन लोगों का हो जाता है। 30 साल की नौकरी रहती है, पर इस सब वेतन के लिए उनको बहुत हाई लेवल उम्र तक के खोजते हैं। जैसे सिविल सर्जन हो गया, ये सब जब भी आप लोग देखिएगा तो कोई यंग सिविल सर्जन नहीं हो सकता है। जो भी होगा वो या तो 50 साल 45 साल, तो 60 साल की नौकरी तक उनको यही वेतन दिया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाता है। इस कारण उन लोगों का उम्र भी ख़त्म हो जाता है और यही वेतन में वो लोग अपना काम कर लेते हैं। और पे लेवल 18 की बात करें तो ये 2.5 लाख रुपया जो मिलता है वो चीफ जस्टिस को मिलता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हो चाहे हाई कोर्ट के हो, तो उन्हीं को 2.5 लाख रुपया मिलता है जो चीफ जस्टिस होते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग सब समझ गए होंगे कि किस प्रकार किन पदों के लिए यहाँ किस प्रकार का वेतन रखा गया है। हर पद के लिए यही वेतन मिलता है। पे लेवल 1 से लेकर पे लेवल 18 तक की जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और सरकारी भर्ती से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।